हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं सोल, निगलेक्ट, परस्यूट, मटेरियल और प्लेजर। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है सोल। सोल शब्द का हिंदी में मतलब होता है आत्मा। तो अगर आप इंग्लिश में बोल रहा हूँ आत्मा, तो वहां पर आप सोल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, यानी उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरा एग्जांपल, द सोल नेवर डाइज, मतलब आत्मा कभी नहीं मरती। तीसरा एग्जांपल, हिज सोल इज इन हेवन, यानी उसकी आत्मा स्वर्ग में है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो, डू यू थिंक एनिमल्स हैव अ सोल, मतलब क्या आपको लगता है कि जानवरों में आत्मा होती है? फ्रेंड्स, सोल शब्द का दूसरा मतलब होता है किसी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ किसी, तो वहां पर भी सोल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, टॉम नेवर हर्ट अ सोल, यानी टॉम ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। दूसरा एग्जाम्पल, आई वोंट टेल अ सोल, मतलब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है निगलेक्ट। निगलेक्ट शब्द का हिंदी में मतलब होता है उपेक्षा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उपेक्षा, तो वहां पर आप निगलेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, वी ऑफन नेग्लेक्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, यानी हम अक्सर अपने शरीर की देखभाल करने की उपेक्षा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज ऑलवेज निगलेक्टेड मी, मतलब उसने हमेशा मेरी उपेक्षा की है। तीसरा एग्जाम्पल, डोंट नेग्लेक्ट व्हाट ही सेड, यानी उन्होंने जो कहा उसकी उपेक्षा मत करो। चौथा एग्जाम्पल, टॉम नेग्लेक्टेड हिज वर्क, मतलब टॉम ने अपने काम की उपेक्षा की। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज, यानी वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है परस्यूट। परस्यूट शब्द का हिंदी में मतलब होता है पीछा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पीछा, तो वहां पर आप परस्यूट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही इज परस्यूइंग हैप्पीनेस, यानी वह खुशी का पीछा कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, आई एम परस्यूइंग सक्सेस, मतलब मैं सफलता का पीछा कर रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल, ही वॉन्ट्स टू परस्यू हिज गोल्स, यानी वह अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहता है। चौथा एग्जाम्पल, द हाउंड्स आर इन परस्यूट ऑफ द फॉक्स, मतलब शिकारी कुत्ते लोमड़ी का पीछा कर रहे हैं। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, द पुलिस आर इन परस्यूट ऑफ द रनअवे, यानी पुलिस भागे हुए का पीछा कर रही है। फ्रेंड्स, परस्यूट शब्द का दूसरा मतलब होता है खोज। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खोज, तो वहां पर भी परस्यूट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी स्पेंट हर लाइफ इन परस्यूट ऑफ द ट्रूथ, यानी उसने अपना जीवन सत्य की खोज में बिताया। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज इन परस्यूट ऑफ वेल्थ, मतलब वह धन की खोज में है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है मटेरियल। मटेरियल का हिंदी में मतलब होता है सामग्री। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सामग्री, तो वहां पर आप मटेरियल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, व्हाट मटेरियल इज दिस मेड ऑफ, यानी यह किस सामग्री से बनी है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस मटेरियल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब यह सामग्री बहुत मजबूत है। तीसरा एग्जाम्पल, आई डोंट नो फ्रॉम विच मटेरियल इज दिस मेड ऑफ, यानी मुझे नहीं पता कि यह किस सामग्री से बनी है। चौथा एग्जाम्पल, वी विल यूज अदर मटेरियल, मतलब हम अन्य सामग्री का उपयोग करेंगे। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, वी गेट मटेरियल्स फ्रॉम मलेशिया, यानी हमें मलेशिया से सामग्री मिलती है। फ्रेंड्स, मटेरियल शब्द का दूसरा मतलब होता है भौतिक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो भौतिक, तो वहां पर आप मटेरियल शब्द यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स के तौर पे, द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पटेशंस, यानी भौतिक दुनिया प्रलोभनों से भरी है। दूसरा एग्जांपल, यू हैव टू कंट्रोल योर मटेरियल डिजायर्स, मतलब आपको अपनी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है प्लेजर। प्लेजर शब्द का हिंदी में मतलब होता है खुशी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खुशी, तो वहां पर आप प्लेजर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई विल डू इट विद प्लेजर, यानी
मैं इसे खुशी के साथ करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प यू, मतलब आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तीसरा एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड विद प्लेजर व्हेन शी वाज प्रेज्ड, यानी उसकी प्रशंसा होने पर वह खुशी से मुस्कुराई। चौथा एग्जाम्पल, इट इज अ प्लेजर टू बी हियर, मतलब यहाँ आना खुशी की बात है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो इट इज अ प्लेजर टू सी यू अगेन, यानी आपको फिर से देखना खुशी की बात है। फ्रेंड्स, प्लेजर शब्द का दूसरा मतलब होता है आनंद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आनंद, तो वहां पर भी प्लेजर शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, हर ओनली प्लेजर इज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी उसका एकमात्र आनंद संगीत सुनना है। दूसरा एग्जाम्पल, ही फाइंड्स प्लेजर इन वॉचिंग पीपल, मतलब उसे लोगों को देखने में आनंद मिलता है। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की बारी है। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन 5 विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डोंट डैश योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अपनी दैनिक जिम्मेदारियों की डैश ना करे। तो यह शब्द लगेगा नेग्लेक्ट, डोंट नेग्लेक्ट योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी दैनिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा ना करे। दूसरा क्वेश्चन, ही डैश मी वेरेवर आई वेंट, मतलब मैं जहां भी गया उसने मेरा डैश किया। तो यह शब्द लगेगा परस्यूड, ही परस्यूड मी वेरेवर आई वेंट, मैं जहां भी गया उसने मेरा पीछा किया। तीसरा क्वेश्चन, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ डैश, यानी मुझे इस प्रकार की डैश चाहिए। तो यह शब्द लगेगा मटीरियल, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ मटीरियल, मुझे इस प्रकार की सामग्री चाहिए। चौथा क्वेश्चन, अ पर्सन्स डैश इज इमॉर्टल, मतलब एक व्यक्ति की डैश अमर है। तो यह शब्द लगेगा सोल, अ पर्सन्स सोल इज इमॉर्टल, एक व्यक्ति की आत्मा अमर है। अगला क्वेश्चन, इट इज अ डैश टू वर्क विथ यू, यानी आपके साथ काम करना डैश की बात है। तो यह शब्द लगेगा प्लेजर, इट इज अ प्लेजर टू वर्क विथ यू, आपके साथ काम करना खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन, इफ यू डैश योर स्टडीज यू विल फेल इन द एग्जाम, मतलब यदि आप अपनी पढ़ाई की डैश करते हैं तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। तो यह शब्द लगेगा निग्लेक्ट, इफ यू निग्लेक्ट योर स्टडीज यू विल फेल इन द एग्जाम, यदि आप अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द पुलिस वॉज इन डैश ऑफ द थीफ, यानी पुलिस चोर का डैश कर रही थी। तो यह शब्द लगेगा परस्यूट, द पुलिस वॉज इन परस्यूट ऑफ द थीफ, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। अगला क्वेश्चन, दिस इज मेड ऑफ अ थिन डैश, मतलब यह एक पतली डैश से बना है। तो यह शब्द लगेगा मटीरियल, दिस इज मेड ऑफ अ थिन मटीरियल, यह एक पतली सामग्री से बना है। अगला क्वेश्चन, इट इज अ डैश टू स्पेंड टाइम विथ यू, यानी आपके साथ समय बिताना डैश की बात है। तो यह शब्द लगेगा प्लेजर, इट इज अ प्लेजर टू स्पेंड टाइम विथ यू, आपके साथ समय बिताना खुशी की बात है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इट इज सेड दैट आफ्टर हिज डेथ हिज डैश रोम्स इन दिस प्लेस, मतलब कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी डैश इस जगह पर घूमती है। यह शब्द लगेगा सोल, इट इज सेड दैट आफ्टर हिज डेथ हिज सोल रोम्स इन दिस प्लेस, कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस जगह पर घूमती है। फ्रेंड्स, जो लोगों को इस लेक्चर के नोट्स चाहिए वो आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नोट्स हिंदी में बनाए हैं। इसमें एक्सरसाइज भी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे सोल, निग्लेक्ट, परस्यूट, मटीरियल और प्लेजर। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।